के और सदगुरु के चरणों में बैठकर वो जो बोले वो सुनते रहो, बस मौज करो, जो बोले सुनते रहो और जितना अपना इंप्लीमेंट होए होत करते रहो, जितना होए। इसको पाद सेवनम बोलते हैं कि गुरु चरणों में बैठकर जो भी समझ में आए वो मेरे लिए है, बस इतना भरोसा बैठा दो कि मेरी देखो औकात तो भगवान ने बता दी 0.7 वाली है, तो अभी मुझे बचाएगा कौन? यही बचा सकते हैं जिसके पास सर्वे सर्वा है। मेरे पास 0.7 है, उसके पास 99 है, अब किसको पकड़ू मैं? पकड़ने लायक कौन है? यही है, तो पकड़ लू ना। तो पकड़ने का रास्ता क्या है? तो बोले पहले प्रीतम, अरे प्रीतम क्या, पहले पाद सेवन, चरणों में बैठो। तो हम यहां क्या करने आए? चरणों में बैठे हैं और बैठेंगे 18 दिन बैठेंगे, और जैसे जैसे बैठेंगे अपनी कैटेगरी बढ़ानी है, दास बनना है। नेक्स्ट स्टेज क्या है उसके बाद? दास, दासत्व। दासत्व यानी उसकी आज्ञा हुई, हमें दिमाग वापरना नहीं है। राम ने बोला मुझे ये जड़ी बूटी चाहिए, सीधे पहुंच गए वो पहाड़ के ऊपर, उस पहाड़ के ऊपर है। बोलो पोपी अपने को कहां ढूंढने बैठू, वो पहाड़ के अंदर कौन सी जड़ी बूटी, मेरे को तो कोई ज्ञान नहीं है। वो चलो पूरा उठा के लेके आए पहाड़, अभी ढूंढो इसमें आपकी जो जड़ी बूटी है निकाल लो, है काम कर लो, बात हो गई, काम खत्म। इसको बोलते दासत्व। नहीं तो अपने जैसा, अरे साहेब તમે કહી દીધું અમે કે ભાઈ ત્યાં ઓલા દ્રોણગીરીના પર્વત ઉપર જઈને ઓલું જડીબુટી લે, અમને ક્યાં જડીબુટીનું જ્ઞાન છે? તમે અમને ભલા માણસ માણસ જોઈને તો કામ આપો। આપણે કેટલું પ્રવચન આપી દઈએ રામને કે માણસ જોઈને કામ આપો। ઈ દ્રોણાગીરી ક્યાં આવ્યો, મારે તો અહીંયા લોકેશન પહેલા ફાઇન્ડ આઉટ કરવી પડશે। હે લાઈવ લોકેશન ઈ જમાનામાં હતું નહીં, એટલે પેલા લોકેશન ફાઇન્ડ કરવું, પછી ત્યાં જાઓ, પછી જડીબુટીનું આખું સંશોધન કરવું, ત્યાં તો મારું આખું જીવન નીકળી જશે, ત્યાં લક્ષ્મણ ઉપડી જશે। સમજ में आया? So much is the emergency in our life also just now. Time is very less and we have to do lot, achieve lot. Time is very less. These 18 days are just the starting point, ये स्टार्टर है, स्टार्टर है और कुछ नहीं है। हमको उस प्रभु के बस चरणों में बैठना सिखा देंगे और दासत्व सिखा देंगे। आपको करना है ना करना आपकी मर्जी। भगवान बोलते हैं, आपको हमको समझाते हैं कि अगर आपको ऐसा कोई दास मिल जाए, ऐसा कोई नौकर मिल जाए जो आप कहो ऐसा करे, तो आप उस नौकर को निकालेंगे क्या? कभी जिंदगी में दूर करोगे क्या? जो आपका जैसा बोले, रात कहो तो रात, दिन कहो तो दिन, कुछ भी बोलो आप, अनाप शनाप कुछ भी बकवास करो, बोले हाँ साहब, हाँ साहब, हाँ साहब, हाँ साहब। बस दिस इज द रिलेशनशिप वी हैव टू डेवलप विथ दिस अरिहंत परमात्मा। हाँ, ये पंच परमेष्ठी सदगुरु भगवान के साथ ऐसा रिलेशनशिप डेवलप करना है। कौन सा रिलेशनशिप? पहले चरण में बैठ तो आ तो गए, बैठ तो गए, अब क्या करना है? आप कहो वैसे, आप जो बोलो मंजूर है, मंजूर है खुदा होगा। ये जो निर्णय लेता है ना, इसको वीर कहते हैं। ये जो निर्णय लेता है वो वीर है, और वो ही महावीर बन सकता है, और कोई नहीं बन सकता। इसमें आपका दिमाग जरा भी लगा दिया, आपका तर्क जरा भी लगा दिया, गए 12 के भाव में, ये सारा का सारा जीवन सत्यानाश कर दिया। सत्यानाश, यही तो हम सत्यानाश होते आए आज तक अनंत काल से। इसी के कारण एक तो इंद्रिय के ऊपर भरोसा रख दिया, और उसके ऊपर अपना प्रोसेसिंग माइंड के ऊपर भरोसा रख दिया, तर्क के ऊपर भरोसा रख दिया, अपनी भावनाओं पे भरोसा रख दिया, और उसके झोले में झपेटे में हम झूल रहे हैं, और बस वही अच्छा लगता है झूलना। करना क्या है? सिंपल, भगवान ने बोला मारा चरणों में बेसी जा, हूँ जे कहूं ऑर्डर आपू ई कार्य कर्या करवानुं। अहींयानुं छे ने घरे मूकीने आववानुं, का मारी पासे रे त्यारे खिस्सामां राखवानुं, मारी साथे रे त्यारे खिस्सामां राखवानुं, हूँ जेम कहूं एम करवानुं। गेल सफा, जेटली गाळ आपू ए सांभળી लेवानी।
या दिस इज दासत्व। दिस आप कोई भी रिलेशनशिप में देख लो, नरसिंह मेहता, मीराबाई, हनुमान, ये जितने कैरेक्टर्स हैं, हाँ, गौतम स्वामी, अरे 4 ज्ञान के धनी, और वो भगवान का निर्वाण हो गया, क्या वो नहीं अपना ज्ञान लगा के नहीं? आप अगर अपने आप को बिठा दो वहां पर, क्या आप क्रॉस चेक किए बगैर जाते थे क्या देव शर्मा को प्रबोधित करने के लिए? एक गुरु ने तो હવે એનો પોતાનો કંઈક સ્વાર્થ લાગે છે એટલે મને લાસ્ટ મોમેન્ટમાં મોકલી દે છે, જરા હું જ્ઞાન તો વાપરું કે આ ક્યારે ઉપડવાના છે. બોલા આપણે આવું કરીએ કે નહીં? 4 ज्ञान के धनी है, सीधा साधा नहीं, अपने जैसा लल्लूचंद नहीं है. 50,000 केवल ज्ञानी उसके चेले हैं, 50,000 केवल ज्ञानी. भगवान के कितने थे? 14,000 साधु में से कितने केवल ज्ञानी थे? भगवान की प्रसदा में 14,000 साधु और 36,000 साध्वियां थी. उससे कहीं ज्यादा समूह गौतम स्वामी के चेले थे. ऐसा गौतम स्वामी भगवान कहे उठ तो उठ गए. है बनते 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 बनते. क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ, मारू क्या ट्रायल आपके ऊपर? शुरू कर दूं क्या? भागो इधर से भाई, आमनु तो कहीं खसी ज गયું છે હવે પૂરેપૂરું. આ કંઈ પણ કહી નાખશે ને કંઈ પણ કરવું પડશે પછી. આ કંઈ આપણને આ સેશનમાં જ દેખાડી દીધું, આ સેકન્ડ સેશનમાં. અને હવે તો જો હા પાડી ભૂલમાં તો ગયા કામથી. आजा फंसा जा. हाँ, मुक्ति चाहिए, मुझे नहीं होना परेशान, शॉर्टकट है, यही है. क्योंकि मेरे पास कोई कैपेसिटी नहीं, अधिकारिता नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है. व्हाट एम आई डांसिंग ऑन मैन? कुछ नहीं है मेरे पास, फिर भी नाच रहे हम. बस इतना समझ में आ गया ना, बहुत हो गया. इतना समझ में आ गया तो भी उपध्यान सफल हो गया. और समर्पित हो जाओ, जस्ट सरेंडर. जितने सरेंडर होंगे उतना काम आसान हो जाएगा. और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, 2 निमित्त हमेशा आपके साथ रखो. एक है सिमंदर स्वामी है, दूसरा है सिद्ध चक्र महायंत्र. ये ही 2 जो माध्यम है, आलंबन है, वो आपको अनंत काल के भव रमण से बचा सकते हैं. और इस भव में इसके साथ दोस्ती बना लो और उसके प्रीतम बन जाओ, उसके प्रियतम बन जाओ. उसके भी बनो, उस निमित्त के, और आपको जो प्रेरणा देता है उसके भी बनो. बस सब कुछ आ गया उसके अंदर. क्या कर सकते हो? यही करने के लिए आए हैं हम. पाद सेवनम दास्य भाव. और जब आपको मालूम है आज जो प्रीति है किसकी है ज्यादा? पब्लिक में प्रीति किसकी है? भगवान की है कि हनुमान की है? राम को कौन जानता है? राम को कितने लोग याद करते? साल में 1 बार करते हैं. हनुमान को हर शनिवार को याद करते हैं. भगवान महावीर को याद करने वाले हैं, लेकिन गौतम स्वामी को याद करने वाले कितने हैं? ये कहां से आया? वो तो चले गए, सिद्ध गति को प्राप्त हो गए, फिर भी उसका इतना बल चल रहा है ना, दबदबा. क्यों? ऐसा कार्य किया इसलिए. और वो कार्य हमें करना है. अगर हम ये कर पाए ना तो हो गया बेड़ा पार. राम जी करेगा बेड़ा पार, वैरागी मन राम जी करेगा बेड़ा पार. राम जी करेगा बेड़ा पार, वैरागी मन राम जी करेगा बेड़ा पार. वो एक शब्द निकले ना, आपने देखा है? वो मुद्रा देखी है हनुमान की, गौतम स्वामी की मुद्रा देखी है? एक इतने बड़े ज्ञानी और इतने समूह, भगवान के चेले से इनके चेले ज्यादा है. अगर आप समझो गौतम स्वामी बन गए और आपके 50,000 केवल ज्ञानी है चेले, तो आप भगवान को घास डालेंगे क्या? मैं आपको इतना सीधा साधा सवाल पूछता हूं. और बाहर जाके किसके पास जाएंगे तो गौतम स्वामी क्या बोलते थे मालूम है?
હે आओ हमारा भंतेनी पासे आओ अने पामो। आओ मेरे भगवान के पास आओ, वो जो बोलेंगे ना, मैं क्या बोलता हूं वो मत देखो, मैं क्या करता हूं मत देखो। वो 1500 तापस के पास गए थे तो उसकी जो चमत्कृति थी, उन्होंने जो जलवा दिखाया अपने शक्तियों का, पावर का, तो सबने पूछा ये शक्ति, बोले ये मेरा कुछ नहीं है भैया, आओ जिसके पास है मैं उनके पास ले जाता हूं आपको, और उनको समर्पित हो जाओ, मुझे नहीं। और उसकी जगह हम होते तो हाँ એને અમને થોડાક પ્રબોધન કર્યું, થોડું જ્ઞાન આપ્યું, બાકી હું જ છું ને, તમે ચલો તમને બતાવો। બોલો हम ऐसा करेंगे कि नहीं, बोलो आप। हाँ હમણાં મીનાબેન પાસેથી રેસીપી શીખી લે, પછી કોઈ કે આમ મીનાબેનને મળાવો ને, અરે મીનાબેનને હું મળાવો, હું તમને દેખાડી દઉં ને, જે મીનાબેન બતાવશે હું તમને બતાવું, એમાં શું છે, है कि नहीं? सही बोलो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दासत्व, पाद सेवनम, दासत्व, यानी मैं कुछ नहीं हूं, मैं सब कुछ हूं फिर भी कुछ नहीं हूं, मैं सब कुछ हूं फिर भी कुछ नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मुझे वो अनंत को पाना है। अभी जो कुछ है कुछ नहीं है मेरे पास, अनंत को तो वो ही दे सकते हैं। उसका हाथ लग गया ना, खत्म, हाथ लग गया, खत्म, आशीर्वाद मिल गया, खत्म, बेड़ा पार। ऐसा विश्वास है क्या आपको? एवो छे विश्वास? बस न हो तो डेवलप करो, और हो तो आगे बढ़ो, और हो तो दिखाई देगा कितना समर्पण और आत्मसमर्पण है। हैं? बिना उठाए आप आते हैं कि नहीं पता चल जाएगा। रिलेशनशिप क्या होता है कि मेरे गुरु क्या सोच रहे हैं, उसके अंदर क्या चल रहा है, आपको पता चल जाए यहां अंदर। वो तो आपको मुंह से बोले उसके पहले हाजिर हो जाए, बात खत्म। ये रिलेशनशिप होती है। राम यहां कुछ सोच रहे हैं, वो खाली मुख मुद्रा देख ली हनुमान जी ने तो उनको समझ में आ गया है क्या सोच रहे। अभी वो मुझे बोले उसके पहले हाजिर कर दो। अब समझ में आया? पद पाद सेवनम से दासत्व में इतना आया, और ऐसा ऐसा जब बार बार करे ना तो गले लगा ले, ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, दिस इज BFF। नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज BFF? साख्य भाव, शास्त्र में उसे साख्य भाव कहा है। यस, ये बस ये एक फ्रेंड मिल गया ना, बहुत हो गया मेरे लिए, सब कुछ यही है। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो मेरे जीवन साथी, ज्ञान दाता अंतर्यामी। तुम्ही हो साथी, जीवन साथी, ज्ञान दाता अंतर्यामी। तुम्ही हो सर्वस्व, तुम्ही ब्रह्मा, तुम्ही हो विष्णु, तुम्ही महेश्वरा, तुम्ही हो विष्णु, तुम्ही महेश्वरा। क्या स्वरूप दिया है। कैन यू हैव दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप? द मोमेंट यू हैव दिस, there is nothing in this world is impossible. You have opened the doors of finite into infinite. That's it. Over and out. कुछ भी बीच में नहीं आएगा। करके देखो पता चलेगा, करके देखो पता चलेगा। ऐसा मैं जब बोलता हूं ना, कई लोग पूछते हैं शास्त्र में जरा बताओ ने, अपना जैन शास्त्रों में बताओ ने, क्या छे बताओ। अरे कागड़िया फाड़ी ने फेंकी दे, कीधु ने समझ में आवे तो अपनावी ले, नहीं तो जा गेट आउट।
मेरे को 2011 की नौकार मंत्र की साधना शिविर याद आती है, ये जब ये विषय आया है तो, कि सब साधु साध्वी बैठे हैं, 400 साधु साध्वी, पाठक साधु बैठे हैं, जो 350 साधु साध्वियों को पाठ करा रहे, शास्त्र पढ़ा रहे, शास्त्र समझा रहे। उन्होंने मेरे को प्रश्न पूछा कि आप जो ये सब बोल रहे हैं, कौन से शास्त्र में क्या उल्लेख है, जरा बताओ तो सही। बोले जा रहे हो, हम सुने जा रहे, 3 दिन से हम लगातार आपको सुन रहे, अभी हमसे रहा नहीं जा रहा है, आप मुझे उल्लेख बताओ, नहीं तो आपकी ये बकवास बंद कर दो। क्या बोला? आपकी ये बकवास बंद कर दो। पूरी सभा में ऐसा बोला उन्होंने। उनको अपनी इनसिक्योरिटी फील हुई कि अगर ये सब ऐसे रास्ते पे चलेंगे, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, ये सब तुम ही माता पिता और सब तुम ही हो, तो फिर हम क्या करेंगे? मंजीरा बजाएंगे। शास्त्र का इनसिक्योरिटी। ऐसा जब सवाल किया तो बाजू में अभय सेन सुरेश्वर जी आचार्य भगवंत बैठे थे, उनके गुड़ के नहीं थे, अलग ग्रुप के थे। उन्होंने कहा शांति रखजो। क्या बोला? आचार्य है। उन्होंने बोला शांति रखजो, पची बात करजो। एकदम डिस्टर्ब हो गए, एक तो उठ के भाग गए, दूसरे बैठे रहे। ये घटना हुई 11 बजे, 11:30 बजे। दोपहर को 2:30 बजे उनकी वाचना होती है। वो ये 2 साधु महाराज 300 350 साधु साध्वियों को वाचना कराते हैं। उनके गच्छाधिपति कलाप्रभ सुरीश्वर जी उस वाचना में गए। उनको ये अभय सेन सूरी ने मैसेज भेज दिया कि ये हरकत ये दोनों ने की है, आप संभाल लेना, नहीं तो आपका पूरा गच्छ संप्रदाय बर्बाद हो जाएगा। ये इतना बड़ा गुनाह किया है। बोले क्या किया? क्या ऐसा सवाल पूछ लिया। उस सवाल का मैंने उनको उसी समय जवाब दिया कि आपको जो शास्त्र में जो अक्षर दिख रहे हैं ना, वो अक्षर का क्या वैल्यू है वो कौन बताएगा आपको? उसका महात्मा क्या है, उसका हार्द क्या है? वो 2 अक्षर के बीच में, 2 लाइन के बीच में जो मौन है ना, उस मौन के अंदर उस सारा सवालों का जवाब है, जो आप कभी पढ़ नहीं सकते। वो मात्र अनुभव अनुभूति से पता चलता है, उससे आगे कुछ नहीं पता चलेगा। ऐसा जवाब मैंने दिया। और अभय सेन सूरी ने बोला ये ऐसा है, ये मार्ग ऐसा है। जब हम ये चरणों में बैठे हैं तो दासत्व तो स्वीकारना पड़ेगा, और ऐसी हस्ती को इस तरह देखना पड़ेगा, इस दृष्टि से। अगर नहीं देख पाओगे तो आप जिंदगी भर क्या, बवो तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। और मुझे जब पता चला, मुझे तो ये सब कुछ पता नहीं था, मुझे तो 4-5 दिन के बाद पता चला। तब वो कलाप्रभ सुरेश्वर जी महाराज ने उनको 6 महीने के आयम बिल के प्रायश्चित दे दिए कि आपने तीर्थंकर परमात्मा की अवहेलना की है। किसकी? मैं क्या तीर्थंकर दिख रहा हूं आपको? उनको दिख रहा था, उनके गुरु को दिख रहा था मैं। क्यों? ये अपनी दृष्टि है भैया। हम क्या दृष्टि से किसको देख रहे हैं वैसा हमें मिलेगा। जिस दृष्टि से हम देखेंगे वो ही हमें प्राप्त होगा।